जहानाबाद में एनडीए प्रत्याशी के विरोध में बीएसपी प्रत्याशी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। जहानाबाद में बसपा प्रत्याशी ने एनडीए के प्रत्याशी के विरोध में चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है और कार्रवाई की मांग की है। जहानाबाद लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी डॉक्टर अरुण कुमार ने बिहार के एक मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे पंचायत के प्रतिनिधियों और अधिकारियों को धमका रहे हैं और एनडीए के पक्ष में काम करने के लिए कह रहे हैं। डॉक्टर अरुण कुमार ने राज्य सरकार के मंत्रियों पर भी गंभीर आरोप लगाया और कहा कि शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक के माध्यम से शिक्षकों को अपमानित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि के पाठक जब सरकार में थे तब उन्होंने जदयू के लोगों को अवैध शराब कारोबार के आरोप में पकड़ा था, लेकिन सरकार कार्रवाई करने के बजाय के पाठक को छुट्टी पर भेज दी थी। अब एक बार फिर सरकार उनके माध्यम से शिक्षकों को अपमानित कर रही है। डॉक्टर अरुण कुमार ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि मेरी जीत सुनिश्चित होने की वजह से सत्ता पक्ष के लोग बौखलाहट में हैं और अलग अलग तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। वहीं जहानाबाद में मशहूर उद्योगपति के चुनाव प्रचार में लगने के मामले उन्होंने कहा कि उनके माध्यम से मतदाताओं को लुभाने के लिए कंपनी के 2000 करोड़ CRS फंड से रोजगार और विकास की बात कही जा रही है। ये बिहार की अस्मिता को बेचने की कवायद है जिसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जो दारू का व्यापार कर रहा है, नीतीश कुमार के बरगस्त से के पाठक जब एक्साइज कमिश्नर थे उस समय पकड़ा था जेडीयू के लोगों, तो इनको छुट्टी पर भेज दिया गया था। आज शिक्षकों को अपमानित करने के लिए इनको पुनः अवतार के रूप में लाया गया है। जब ये काम कर रहे थे तो वो काम रास नहीं आया कि यहां दारू बंद हो, इसके लिए के पाठक को छुट्टी पर भेज दिया गया। ये काम रास आ रहा है कि शिक्षकों को अपमानित करो। शिक्षकों को जितना अपमानित करोगे उतना लाभ होगा। ये लाभ की दृष्टि से सारे इंस्टीट्यूशन को मार रहे हैं। शिक्षक गुलाम नहीं होता है, शिक्षक को उन्मुक्त रखा गया है। राज सत्ता में भी ये तो घनानंद से भी आगे बढ़ गए नीतीश कुमार जी। शिक्षक जो एक जीवंत इंस्टीट्यूशन की आत्मा है, भवन बना दीजिए, यदि शिक्षक जीवंत नहीं हो तो शिक्षकों को इतना अपमानित किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, समाज में विलन के रूप में सामने रखा जा रहा है। उससे क्या उम्मीद करते हैं? कुत्सित मानसिकता के लोग कुंठा से निकल नहीं रहे हैं, क्योंकि इन्होंने खुद ऐसा बयान दिया है बिहार विधानमंडल में जिसको कोई भाई बहन देख नहीं सकता है। हमारी सांस्कृतिक गिरावट की पराकाष्ठा है। खुद समाज के जो मुखिया हैं, जिनसे खुद प्रधानमंत्री घबरा रहे हैं कि 440, 400, 4000, 4 लाख क्या बोलेंगे, जिनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। ये पूरे तौर पर एक गैंग है जो बिहार सरकार का, मंत्रियों का, जो लूट रहा है बिहार, टैक्स के पैसे को लूट रहा है। और मैं बोलता हूं इसीलिए इन लोगों को घबराहट है कि अभी तक तो सड़क पर बोल रहा था, मेरा टिकट काटने का आयोजन हुआ। ये तो अच्छा हुआ बहन मायावती ने एक गरीबों की आवाज उठाने वाले को यहाँ टिकट से नवाजा है। और आज सारे दलित, चाहे वो पासवान जाति के हों, चाहे मुसहर जाति के हों, सभी प्रतापी लोग घूम रहे हैं। हमारी तरफ से कोई प्रतापी नहीं है। मैं घूम रहा हूं गरीबों की आवाज, और इसीलिए ये बेचैनी इनको। एक एक मंत्री बैठ रहे हैं, डोर टू डोर घूम रहे हैं, एक एक मंत्री बैठ रहे हैं, डोर टू डोर घूम रहे हैं, बड़े कंपनी के CMD घूम रहे हैं, नौकरियां दे देंगे, गैस लगा देंगे। ये CSR फंड से हमारे पास, जानते हो, 2000 करोड़ है। ये खरीदना चाहते हैं बिहार की अस्मिता को, ये खरीदना चाहते। CSR फंड क्या होता है? ये टैक्स की रक्षा के लिए CSR फंड वेलफेयर के लिए होता है। लेकिन CSR फंड से जितना हमारे काल में जो 15 साल पहले लाइट लगा है वो जल रहा है, और इनके गैंग के लोग ऐसा लाइट लगाए हैं जो सब बुझ गया। तो इनकी नीति लूटने की है और इन लोगों से कोई असर पड़ने वाला नहीं। जिसके अंदर जमीर है वो बोल रहा है, जमीर है, चाहे जितना मुखिया पर मंत्री जी दबाव बनाए। यदि जमीर है, सचमुच भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हो यार, तो
तय करो कि जो 1640 करोड़ का कोरोना कालखंड में तड़पा तड़पा के ऑक्सीजन के बिना मारा है गरीबों को, ऐसे लोगों को आप समर्थन देने आए। जो ताक पर चढ़ रहा है, तुम्हारी पुलिस के डर से गिर करके मर गया, उसको न्याय नहीं दिला पा रहे हो। मैं इन्हीं चीजों को बोलता हूं और आप सिर्फ दलित का नाटक करते हैं। कहीं से दलित नहीं, लेकिन नाटक करते हैं। और जमीन है तो जरा इस 1640 करोड़ का एसपीडी ट्रायल करा दो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गरीबों के टैक्स के पैसा को लूटने वाली जमात को आप इस तरीके से, तो हम आपके माध्यम से खैर वो करें जो गलत संगत से जिनकी बनी है दोस्ती, वो तो करेंगे ही। मैं सिर्फ आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से चुनाव आयोग को और यहाँ के खासकर रिटर्निंग अफसर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये मैं बतलाना चाहता हूं आपके माध्यम से। मैंने पत्र भी लिखा है इन लोगों को कि इस तरह के साजिश चल रहे हैं बेखौफ। ये सीएसआर का फंड 50% एनजीओ का घूम करके उनके घर चला जाता है, उनके पेट में चला जाता है। जरा इसकी जांच हो जाए। मंत्री जी जरा इसकी भी जांच कराएं। ये पब्लिक मनी है, इट इज नॉट द मनी ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन। ये पब्लिक मनी है। सीएसआर फंड से आप जो पैसा जमा करते हैं 50% आपके पेट में जा रहा है। ये लूट है, ये घोटाला है। जरा इसकी जांच कराएं। हम किसी भी अराजक शक्तियों से लड़ने के लिए तैयार हैं। नीतीश कुमार और लालू यादव से लड़ सकते हैं, तो ये कौन खेत के मूल्य हैं जो दिन भर कुकर्म करते हैं, जिनका इन लोगों के घरों को रेड किया जाए। जरा शराब बंद है तो जो अमीर लोग दारू पीने वाले हैं वहां घूम रहे हैं, दिन भर दारू पीते हैं, शाम में घूमते हैं। ये दारूबाजों का ये अड्डा बन गया है जहानाबाद। यहाँ के लोग, ये शहीद जगदेव प्रसाद की भूमि है, ये अब्दुल कयूम अंसारी की कर्म भूमि है, ये स्वामी शाहजानंद की कर्म भूमि है। इसको लोग मजाक में न माने। 2000 करोड़ का गरूर है। जनता जूता मार करके, ठोकर मार करके, वैसे 2000 को ठोकर मार करके आपको बतला देगा। कहां किंग महेंद्र जी, जिनके पीछे दिल्ली की सत्ता घूमती थी, आज इनको मंच पर चढ़ने नहीं दिया जा रहा है और अपनी विरासत को धूल धूसरित कर रहे हैं और बड़ा गांव ऐसे पराक्रमी आदमी के लिए घूम रहे हैं। बड़ा समाजवादी हो गए। इसलिए मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, मरने वाला नहीं हूं। हत्या कराएगा तभी मेरी आवाज बंद होगी। दूसरे किसी भी रास्ते से मेरी आवाज बंद होने वाली नहीं है। मैं गरीबों के झोपड़े